जी तो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और स्मार्टफोन अर्थ पे मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप प्राइस ओए से कोई भी मोबाइल फ़ोन बाय कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट पर। आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि ये किस तरह बाय करना है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन इसमें ये मैंने अब थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाई है। अगर आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको यकीनन लाजमी इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा जितने भी आपके सवालात हैं कि किस तरह पेमेंट करनी है, पहली किस्त कब पे करनी है, अगर पहली किस्त पे कर दें और बाकी पैसे जो हैं वो हम उसमें से निकाल लें तो क्या होगा। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसके मैं सबके आपको जवाब भी दूंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी, लेकिन आप अगर इसको देख लेंगे तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप कोई भी मोबाइल फ़ोन प्राइस ओए से या इवन आप दराज से भी कैसे बाय कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट पर। प्राइस ओए का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राइस ओए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सस्ते तरीन मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं और इनकी डिलीवरी भी फास्ट है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं प्राइस ओए को फोकस करूंगा और दराज का जब आप अगर मुझे कहेंगे कमेंट में तो मैं आपको दराज पर भी बना दूंगा कि दराज पर आप किस तरह बाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो के बारे में पता चल सके, और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। तो मेरे साथ रहिएगा। जी तो दोस्तों, ये कुछ सवाल हैं आपके, कुछ आपके कमेंट्स आए हुए हैं, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है वो मैं आपके क्वेश्चन के जो है वो आंसर दूंगा। जो कि आपके बहुत से क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बारे में कि किस तरह हमने जो है वो इंस्टॉलमेंट पर बाय करना है, कैसे इंस्टॉलमेंट पे करनी है। तो मैं इंशाल्लाह ताला एक एक करके सारे कमेंट्स को पढ़ता जाऊंगा, ठीक है, और उनके जवाब देता जाऊंगा। तो ये कमेंट किया हुआ है एजे के लव गेमिंग वाईटी ने, तो ये कह रहे हैं बैंक को इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसका जवाब ये है कि भाई ज़ाहिर सी बात है, आपको बिल आएगा, ठीक है ना। तो वो जो बिल होगा उस बिल के ऊपर लिखा होगा कि आपके इतने पैसे हैं इंस्टॉलमेंट के, 2000 है, 3000 है, ठीक है ना। मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ। जी तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल है, ठीक है ना। ये 12 जून को मुझे आया, ठीक है ना, और 4 जुलाई इसकी पेमेंट डेट है। जिस तरह हमें बिजली का या सुई गैस का बिल आता है, ठीक है ना, आपको पता है कि जब वो बिल आपको आता है उस पर लिखा होता है कि बिल की डेट ये है, और आपने ड्यू डेट कब है उस पर भी लिखा होता है, ये भी वैसे ही होता है। और ये उन्होंने सारा बताया हुआ कि मैंने कहाँ कहाँ से शॉपिंग की हुई है, कितने पैसों की, ठीक है ना। और आपको ये दिखाने वाली चीज़ है वो मैं ये शो करवा रहा हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ है ड्यूरेबल 0% मार्कअप विद 0%, ये आपके क्या लिखा 11th and 12th, ठीक है ना। यानी कि ये 11वीं किस्त है जो मैं दे रहा हूँ, जो मैंने देनी थी कब 4 जुलाई 2022 को, ठीक है ना। और ये मेरी 11वीं किस्त थी, और ये आगे ब्रैकेट डाल के लिखा हुआ उन्होंने 12वीं, यानी कि टोटल 12 किस्तें थी, लेकिन मैंने जो है वो 11वीं किस्त अभी पे करनी थी 4 जुलाई को, जो कि मैंने पे कर ली। अब तो मेरी 12 की 12 इंस्टॉलमेंट ख़त्म हो चुकी है, ठीक है ना। ये मैंने एक मोबाइल फ़ोन बाय किया था ओप्पो का, तो उसकी ये 1683 रुपये किस्त बनती थी महाना, ठीक है ना। तो ये इस तरह आपको बिल आएगा हर महीने, और आपका उसमें मेंशन होगा कि आपने इतने पैसे पे करने हैं, ठीक है ना। तो ये तो बाकी जो चीज़ें ये वो मैंने अलग से बाय की हुई हैं, ठीक है ना। तो लेकिन आपको सिर्फ बताने का मकसद ये कि इस तरह बिल आता है, इस तरह आपने अपनी पहली, दूसरी, तीसरी जौन सी भी आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी तो वो आपके बिल में लिखा होगा। ये मैंने 11वीं जमा करवानी थी तो मुझे लग कर आ गई, तो मैंने जमा करवा दी, उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। जिस तरह आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने इंस्टॉलमेंट कैसे पे करनी है, ठीक है दोस्तों। दूसरा सवाल ये है कि भाई जितने की प्रोडक्ट है उतने ही पैसे अकाउंट से डिडक्ट करते हैं, फिर ये इंस्टॉलमेंट तो नहीं हुई ना, फिर ये क्या पता नहीं ये क्या लगा, फिर ये फ़ायदा ऐसे लेने का, अगर उतने पैसे होते तो बंदा कैश पे ले ले, एटलीस्ट सर्विस चार्जेस तो नहीं देने नहीं लगेंगे ना।
तो यार ये ना बेसिकली समझना पड़ता है आपको। जो लोग तो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं उन्हें पता है कि क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ होती है, वो डेबिट कार्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इस तरह के सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो इसका मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको जवाब दूंगा, आपको गौर से सुनना पड़ेगा ये, ठीक है। असल में होता यह है कि जो क्रेडिट कार्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, उस क्रेडिट कार्ड में जितने भी पैसे होते हैं वो पैसे आपके नहीं होते, वो बैंक आपको देता है। जब आपका क्रेडिट कार्ड बनता है तो उसमें एक लिमिट होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है ना जी। तो दोस्तों ये है मेरा कार्ड जो कि बैंक अल्फला का है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसकी लिमिट देखिए लिखा हुआ है टोटल लिमिट 1,25,000, ठीक है ना। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये अवेलेबल लिमिट है 16,300 आ रही है। बाकी मैंने स्पेंडिंग कर लिया है, ठीक है ना। मैंने जो चीज़ें बाय करनी थी वो मैंने कर ली हैं। अब मैंने दिखाना आपको ये है कि किस तरह जो है वो बैंक आपके सारे पैसे काट लेता है, डिडक्ट कर लेता है जब आप मोबाइल फ़ोन इंस्टॉलमेंट पर भी बाय करते हैं। तो क्योंकि ये 1,25,000 पे मेरा नहीं था, जब मुझे कार्ड मिला बैंक की तरफ से उसमें 1,25,000 ऑलरेडी थे, ठीक है ना। ये मैंने नहीं 1,25,000 जमा करवाए थे, ठीक है। और अब मैं आपको अभी स्टेटमेंट दिखाता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा किस तरह जो है वो। ये लिखा है जी 60,213, ये जो है जब मैंने मोबाइल फ़ोन लिखा हुआ प्राइस इस्लामाबाद पाकिस्तान, 60,213 का मैंने मोबाइल फ़ोन बाय किया प्राइस ओए से, तो उन्होंने 60,213 रुपये काट लिए। असल में एक्चुअल जो प्राइस थी मोबाइल फ़ोन की रेडमी नोट 10 प्रो की वो तकरीबन 53,000 थी, ठीक है ना। और बैंक ने जो है वो 60,213 रुपये काटे। बैंक ने क्या किया कि जो 53,000 था मोबाइल की असल इनवाइस प्राइस थी वो प्राइस को पे कर दिए, और बाकी जो 53,000 से ऊपर पैसे हैं वो बैंक इंस्टॉलमेंट पर मुझसे लेगा हर मंथली, ठीक है ना। मंथली जब मुझे लग कर आएगी इंस्टॉलमेंट मेरी तकरीबन 400 रुपया समथिंग बनती है, वो बैंक मुझसे लेगा, ठीक है। तो वो प्राइस होए का कोई मुझसे तल्लक नहीं है, कोई दूर दूर तक भी मुझसे अब कोई तल्लक नहीं है। ये बैंक वालों ने मेरी इंस्टॉलमेंट काटनी है, ना कि प्राइस होए वालों ने, ठीक है। प्राइस होए वालों को बैंक अल्फा ने सारी पेमेंट कर दी है, ठीक है ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह ये वर्क करता है क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। तो ये माइंड में रखें, ये जो क्रेडिट कार्ड के पैसे हैं ये मेरे नहीं हैं, ये मैंने नहीं इसमें डाले थे, बैंक ने मुझे क्रेडिट दिया है, उधार दिया है 1,25,000। इसमें से मैं जो चीज़ बाय करूँगा वो मुझे बाद में पे भी करने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसमें जितने आपने देखा कि जितने पैसे हैं क्रेडिट कार्ड में, ठीक है ना, वो बैंक ने मुझे दिए हुए हैं, वो मेरे पैसे नहीं है। तो जब आप कोई भी प्रोडक्ट इंस्टॉलमेंट पर बाय करते हैं तो वो एडवांस से सारे के सारे पैसे कट जाते हैं, ठीक है ना। अगर एक मोबाइल फ़ोन की कीमत 60,000 है तो वो 60,000 का 60,000, अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। ये मेरे पास एक बिल पड़ा होगा, शायद पता नहीं है कि नहीं है, मेरे ज़हन में नहीं है, तो वो मैं आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ जी, ये देखें, ये एक इनवाइस है प्राइस हो कि मैंने मोबाइल बाय किया था, ठीक है। ये है रेडमी का नोट 10 प्रो, ठीक है। इसकी जो प्राइस थी वो थी तकरीबन 53,000 रुपये, लेकिन मैंने जो है ये बाय किया था इंस्टॉलमेंट पर, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट पर। आप देख सकते हैं, ये नीचे आकर मैं आपको दिखा भी देता हूँ सारा, ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है कोइन कितने डिस्काउंट है। वो कह रहे हैं इंस्टॉलमेंट फ़ी जो है वो 5800 समथिंग बनती है, यानी कि 5900 या 6,000 रुपये बनती है, और प्रोसेसिंग फीस 1325 रुपये बनती है, ठीक है। और जो टोटल अमाउंट भी इधर आ रही होगी, इन्होंने शो नहीं करवाई मेरे ख्याल से, तो ये हाँ ये देखिए 60,213 रुपये टोटल बनते हैं, और इंस्टॉलमेंट की फीस तकरीबन यानी कि 60,213 रुपये बनते हैं मेरे। और मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ, अपनी स्टेटमेंट भी दिखा देता हूँ कि किस तरह जो है वो मेरे 60,213 रुपये टोटल मेरे क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो गए, ठीक है। वो कौन सा मेरे थे, अब जब मुझे पहला बिल आएगा वो भी मैं आपको लाजमी अगर आप कहेंगे तो दिखा दूंगा। उसमें जो है वो मुझे इंस्टॉलमेंट लग जाएगी, ये 60,213 है, ठीक है। तो इसकी मुझे इंस्टॉलमेंट जितनी भी बनेगी वो 4900 समथिंग मेरे ख्याल से बनती है, तो वो ही मुझे पे करना पड़ेगी। ये नहीं है कि मैंने 60,000 ही पे करना है। जो 60,000 डिडक्ट हुए हैं मेरे क्रेडिट कार्ड से, वो बैंक ने बेसिकली जो है वो पे कर दिए हैं, किसे, प्राइस होए को,
प्राइस ऑयल इंस्टॉलमेंट डिडक्ट करती, बैंक इंस्टॉलमेंट आपकी डिडक्ट करता है, क्योंकि आपके पास बैंक का कार्ड है। आपका प्राइस ऑयल से या दराज से या जिधर से भी आपने इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल फ़ोन बाय करना है, उन्होंने डिडक्ट नहीं करनी, ये बैंक आपकी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट करता है। बैंक जो है वो प्राइस ऑयल को सारी पेमेंट कर चुका है, ठीक है। बैंक ये 53,000 रुपया जो है वो प्राइस ऑयल को पे कर चुका है। अब बैंक को क्या फ़ायदा है, ये आप देख रहे हैं, ये 5900 रुपया और 1325 रुपये, ये तकरीबन कितने बन जाते हैं, मेरे ख्याल से कोई 6,500-7 हज़ार बन जाता है। ये बैंक को फ़ायदा होगा, बैंक मुझसे इंस्टॉलमेंट पर पैसे लेता रहेगा और बैंक को मुझसे 1 साल में ये तकरीबन 7,000 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब थोड़ी सी आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। और ये आपके सवाल का, ये इस सवाल का जवाब हो गया कि क्या फ़ायदा है, तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर आपने नेट कैश पे बाय करना वो आपके पैसे होंगे, ये पैसे जो हैं वो बैंक के होते हैं। बैंक आपको क्रेडिट कार्ड में एक लिमिट देता है, वो 60,000 की हो, लाख की हो, 2 लाख की हो। आप उसमें से कोई भी प्रोडक्ट बाय कर लेते हैं, फिर आपको जो बिल आता है, मैंने बिल भी दिखा दिया, आप उस बिल में जितने आपको पैसे आते हैं और ड्यू डेट पर वो आपको पे करने होते हैं। एक ही और सवाल है, तो अगर जितने की चीज़, क्या लिखा है, ये सरदार उमर भाई हैं कह रहे हैं, तो अगर जितने की चीज़ का उतने ही अमाउंट हो पास तो डायरेक्ट क्यों ना ले लें इंस्टॉलमेंट का। ये सेम है दोनों सवाल, तो इसका मैं ऑलरेडी भाई जवाब दे चुका हूँ, ठीक है। तो अगर फिर भी समझ ना आए तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक लाइव वीडियो बना दूँ, ठीक है ना। हफ्ते वाले दिन या जुमे वाले दिन रात को मैं आ जाऊँगा लाइव, और वहाँ पर आपके जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे वो लाइव आप मुझसे पूछेंगे और मैं उनका लाइव ही आंसर दूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस बात को आपने माइंड पे रखना। ये भी कि जनाब सुना है ये रिपेयर मोबाइल फ़ोन देते हैं, क्या ये सच है? ये भाई को कह रहे हैं इस्लाम इज़ परफेक्ट दीन, तो कह रहे हैं ये रिपेयर मोबाइल फ़ोन देते हैं, यानी कि रीपैक। ये भाई मैं इसके बारे में कोई कह नहीं सकता कि ये रिपेयर होते हैं या नहीं होते हैं। हो सकता है ये रिपेयर कोई उसमें, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मैं जनरली बताऊँ, मैंने खुद 2 मोबाइल फ़ोन बाय किए हैं, तो 3-4 जो है मोबाइल मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने बाय किए इससे, तो अभी तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया। रीपैक जो है वो तो मैं मान सकता हूँ कि वो कहीं से भी हो सकता है, वो ऑफलाइन मार्केट में भी हो सकता है और वो ऑनलाइन मार्केट में भी हो सकता है। आपने जब आपका मोबाइल आना है, आपने उसे अच्छे तरीके से चेक करना है कि उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए। रीपैक हुआ है, ठीक है ना, तो इसका तो कोई प्रूफ नहीं होता हमारे पास, ठीक है। वो तो एक शक ही होता है, हो भी सकता है रीपैक, ठीक है ना। वो भी रीपैक हो सकता है जो आप कह रहे हो या मैं कह रहा हूँ यार ये रीपैक नहीं है, बिल्कुल ओके है, तो ये कोई बात नहीं है इतनी बड़ी। ये दूसरा एक और क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट फॉर पाकिस्तान, ये भाई ने किया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई इसका जवाब ये है कि भाई डेबिट कार्ड से नहीं कर सकते, ठीक है ना। कहीं भी कोई भी ऑनलाइन कोई ऐसी साइट अवेलेबल है ही नहीं कि जहाँ से आप जो है वो डेबिट कार्ड से बाय कर सकते हो। इसका कोई इस तरह की चीज़ अवेलेबल नहीं है। इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको दूंगा। कह रहे हैं जी एक और सवाल कोई नीचे मैं देख लेता हूँ, इंस्टॉलमेंट के रिलेटेड ही मैं सिर्फ करूँगा, बाकी लंबा हो। जिस तरह ATM कार्ड, वही डेबिट कार्ड या ATM कार्ड सेम होते हैं, इससे भाई नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। ये कह रहे हैं सर ये क्लियर कर दें, मैंने 20,000 का मोबाइल ले रहा हूँ इंस्टॉलमेंट पर, फर्स्ट पेमेंट 3,000 पे करने हैं, ठीक है, और मेरे पास अकाउंट में भी सिर्फ इंस्टॉलमेंट के यानी सिर्फ 3,000 रुपये हैं, तो क्या मुझे मोबाइल मिल जाएगा? ये अकाउंट में प्रोडक्ट के पूरे प्राइस जितनी बैलेंस होना ज़रूरी है। अब मुझे ये सही पढ़ा भी नहीं जा रहा। ये लिखा है कोहाट PUBG 12 ने। तो ये क्वेश्चन और जो ऊपर मैंने पढ़ा था जो कह रहे थे कि भाई क्या फ़ायदा अगर हमने सारे पैसे, ये तकरीबन सेम ही है, तो फिर भी मैं इसका जवाब देता हूँ भाई आपके पास पूरे पैसे होने चाहिए, ठीक है ना। अगर 20,000 का मोबाइल है तो आपके क्रेडिट कार्ड में 20,000 ही होना चाहिए। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको बैंक की तरफ से एक मैसेज भी आ जाएगा, वो मैंने दिखाया भी है कि आप कितने पैसे सारे के सारे डिडक्ट हो गए हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि जब आपको फिर क्रेडिट कार्ड का हर महीने बिल आएगा उसमें वो इंस्टॉलमेंट का लग के आएंगे, वो स्पेशल लिखा होता है ये इंस्टॉलमेंट। आपने मोबाइल बाय किया था और आपने इसके इतने पैसे पे करने हो, जितने भी लिखे होंगे 2,000 हो या 3,000 हो, जितना भी हो,
ठीक है। तो अब नीचे आ जाते हैं। ये लिखा क्या मोबाइल की पहली इंस्टॉलमेंट देने के बकाया पैसे निकलवा सकते हैं और हर मंथ फिर बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो ये भी वही सवाल है, ठीक है ना। सजावल भाई ने भी यही बात कही है, भाई ये इस तरह नहीं हो सकता, ठीक है। आपके तो पहले पैसे कट जाने सारे मोबाइल के जब आपने बाई करना। तो ये चीज़ होती है ना, अगर इस तरह हो कि जी आप पहली इंस्टॉलमेंट दे के, तो ये तो फिर 2 नंबर ही हो जाएगी। सारे लोग ऐसे, मैं भी ऐसे ही करूँगा, ठीक है ना। मेरे क्रेडिट कार्ड में 3000 है, मैं पहली इंस्टॉलमेंट के पे करके तो आगे तो मैं इस तरह 10-12 मोबाइल फ़ोन ले लूँगा फिर, ठीक है ना। तो इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक ने भी अपने आप को सिक्योर करना होता है, ठीक है। इस तरह तो हर बंदा ही, अगर उसके क्रेडिट कार्ड में सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के ही पैसे हों तो वो तो लेके बाद में पे ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो बैंक जो है वो गारंटर बनता है आपका, आपके पैसे डायरेक्ट हो जाते हैं सारे के सारे, और मंथली आपको जो बिल आता है इंस्टॉलमेंट लग कर आपके बिल में आपने वो पे करना होता है, ठीक है ना। अच्छा जी भाई, जो इंस्टॉलमेंट पर मोबाइल लेना है बैंक में उतने पैसे होने ज़रूरी हैं। एग्जांपल, हाँ जी भाई, उतने होने ज़रूरी हैं जितने शो दर हो रहे हैं ना इंस्टॉलमेंट प्लान सेलेक्ट करने के बाद, तो वही आपने पे करने हैं, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कौन सा कार्ड चलेगा, भाई सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलेगा, ठीक है ना। ये मैंने नीचे कमेंट भी कर दिया था, MCB का, अल्फला का, UBL का, सिल्क बैंक का, फैसल बैंक, ठीक है ना। ये और भी, लेकिन प्राइस पर सिर्फ यही चलते हैं। कह रहे क्रेडिट डेबिट कार्ड से पैसे वो खुद निकाल लेंगे हर महीने या हमें पे करने होंगे। ये वही सवाल फिर हो गया कि अगर वो इंस्टॉलमेंट के पैसे निकाल सकते हैं तो वो और भी निकाल, नहीं इस तरह नहीं होता भाई, ये तो आप भूल जाए, ये हो ही नहीं सकता। जब आपने एक प्रोडक्ट बाय करनी है प्राइस ओए से या दराज से, ठीक है ना, जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपका जो है वो उस वक्त एक आपके मोबाइल पर या आपके सिस्टम पर एक न्यू टैब ओपन होता है, वो बैंक का होता है, ठीक है। वहाँ पर बैंक रीडायरेक्ट हो जाता है, मैंने वीडियो भी बनाई है, आप देख सकते हैं वहाँ पर किस तरह पेमेंट होती है। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब बैंक से लिंक होता है तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जब वो आप मैसेज वहाँ पर पुट करेंगे स्क्रीन पर, फिर ही आपके पैसे निकलेंगे आपके अमाउंट से, उसके बगैर कभी भी नहीं निकल सकते। अगर वो एक दफ़ा आपका 60,000 निकल गया है तो नेक्स्ट वो नहीं निकाल सकते, नेक्स्ट भी आपको मैसेज ही आएगा। अगर आपने ऑर्डर किया ही नहीं होगा तो आप वो मैसेज वहाँ पर कैसे पुट करेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझें। तो इसके अलावा कोई मैसेज, सर मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है सर, UBL में कौन सा कार्ड पर ये ऑर्डर होता है? क्रेडिट कार्ड पर होता है, कोई भी बैंक को क्रेडिट कार्ड पर होता है भाई। तो इसके अलावा ये सेकंड इंस्टॉलमेंट कैसे पे करनी है, वो मैंने बिल दिखा दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपको हर महीने बिल आएगा। फर्स्ट भी वैसे ही करनी है, सेकंड भी वैसे ही करनी है, सारी वैसे करनी है। ये भाई कह रहे हैं दसन की कोई लोड़ नहीं पता है, फिर तो भाई एहसान भाली, भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई कि आपको पता है, ठीक है। तो ये नीचे हैं जी अमार आरिफ, क्या हम जो चीज़ बाय करते हैं इसकी टोटल अमाउंट हमारे अकाउंट से कट जाती है, मतलब इतने पैसे हमारे अकाउंट में होना चाहिए तब ये बाय कर सकते हैं, प्लीज़ गाइड मी। हाँ जी, ये फिर ही आप बाय कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। अगर आपके अकाउंट में थोड़े से पैसे हों तो आप फिर लाखों की चीज़ें बाय कर सकते हैं और बाद में आपको वो पकड़ते रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, ये लिखा भाई अगर 70,000 का मोबाइल फ़ोन है और अकाउंट में सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के पैसे, नहीं भाई इस तरह नहीं हो सकता। ये काफ़ी जो क्वेश्चन है सिमिलर ही हैं, ठीक है। ATM कार्ड बिल्कुल नहीं चढ़ेगा सर, अगर मंथ इतने पैसे डाल दें जितने की किस्त हो तो फिर नहीं, ये वही बात होगी ऊपर वाली के भाई सारे पैसे तो पहले कट जाएंगे, आप हर मंथ जो है सिर्फ इंस्टॉलमेंट ही पे करनी है, ठीक हो गया। तो ये तकरीबन आपके क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये सिमिलर ही हैं। मज़ीद मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाहता। हाँ, सिर्फ ये है कि आपने मुझे ये बता देना कमेंट सेक्शन में कि आप अगर ये चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं लाइव आकर आपके
क्वेश्चंस के क्लियर आंसर दूंगा। मैं कोशिश करूंगा काफ़ी सारी चीज़ें अपने पास रखूंगा। एटीएम कह दिया मैंने, क्रेडिट कार्ड हो गया, बिल हो गया, जिस तरह बिल आता है वो मैंने पहले भी वैसे आपको दिखाया, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको फिर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो खुदा हाफिज़।